नमस्कार, न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा, जिसमें सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएंगे। 403 विधानसभा क्षेत्र में साइकिल यात्रा की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। 403 विधानसभा क्षेत्र में साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी निकालेगी। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी की खास रणनीति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोटरों पर रहेगा फोकस। तो ये पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी की ओर से शुरू हो गई है। गांव-गांव में जाकर जनता से संवाद करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, और इसके लिए भी साइकिल यात्रा के माध्यम से पहुंचेंगे। जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे नेता और कार्यकर्ता। तो देखिए, 403 विधानसभा क्षेत्र में साइकिल यात्रा की तैयारी समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। तो ये बहुत खास रणनीति है समाजवादी पार्टी की कि कैसे जन जन तक पहुंचा जाए। अभी देखिए, कहना ये सही होगा कि अभी 2 साल बाकी हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई है। अभी से ही हर दल बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की रणनीति ये कि कैसे कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच पहुंचे और समाजवादी पार्टी के संदेश को भी पहुंचाएं। उसी के लिए ये साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी निकालने जा रही है। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। एस के वाजपेयी, अभी विधानसभा चुनाव में 2 वर्ष बाकी हैं, लेकिन अभी से ही तैयारियों में जुट गई है समाजवादी पार्टी। कह रही है साइकिल से गांव-गांव, घर-घर पहुंचेंगे, पार्टी का संदेश भी पहुंचाएंगे। उनकी रणनीति का नया हिस्सा माने एस के वाजपेयी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 2027 की तैयारी में लगी है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा तक अपने अभियान को चलाया जाए। पीटीए का जो नारा समाजवादी पार्टी देती आई है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। किस तरीके से सपा सरकार में काम हुआ, किन किन योजनाओं को सपा सरकार में चलाया गया, इन चीजों को जो साइकिल यात्रा होगी उसके जरिए सपा के नेता पहुंचाएंगे। हालांकि इसका शुभारंभ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। उसके अलावा जो सपा के बड़े नेता हैं वो खास शहरों में इन साइकिल यात्राओं में शामिल होंगे, और जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स पर सपा खास फोकस करेगी। गांव-गांव जाकर लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाने की कोशिश होगी। किस तरीके से पीटीए के अभियान को लेकर सपा चल रही है, चाहे उनके आरक्षण का मुद्दा हो, उनको सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का मुद्दा हो, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अगर सपा सरकार बनती है तो किन किन चीजों पर सपा फोकस करेगी, किन किन क्षेत्रों में सपा रोजगार के साधन पैदा करेगी। एस के वाजपेयी, देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन नैरेटिव क्या होगा? क्योंकि हर बार नैरेटिव सेट करती है समाजवादी पार्टी। लोकसभा में भी हमने देखा, अब विधानसभा के लिए नैरेटिव क्या होगा? बिल्कुल, विधानसभा के लिए सपा लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल इस समय है, कहीं न कहीं उस माहौल के अगेंस्ट में जाके अपने मैसेज को पहुंचाया जाए। खासतौर पर अल्पसंख्यकों को किस तरीके से पार्टी के साथ जोड़ा जाए, वो दलित वोटर जो कि बसपा से कट रहा है उसको सपा के साथ कैसे लाया जाए। तो ये बहुत सारे मुद्दे होंगे जिनको लेकर सपा अपने इस साइकिल यात्रा के दौरान लोगों को बताएगी, और इसके जरिए कहीं न कहीं माहौल बनाएगी कि उत्तर प्रदेश में 2027 में जो साइकिल यात्रा उसके पहले निकले, तो 27 के चुनाव को लेकर एक मैसेज लोगों को दिया जाए, और किस तरीके की उनके लिए योजनाएं हैं, क्या सपा की नीतियां हैं, आने वाले समय में क्या कुछ सपा करेगी, ये चीजें साइकिल यात्रा के जरिए बताई जाए। इसके बाद में एक और चीज समझेंगे, क्योंकि देखिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये समझ गई है कि अगर गांव, मतलब जनता तक पहुंचना है, अपने संदेश को पहुंचाना है, तो एक एक जन तक पहुंचना होगा। इसीलिए नेता, कार्यकर्ता सबको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बिल्कुल, इसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेके जो जिले के पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव जैसे जो बड़े चेहरे हैं, इनकी अलग अलग जिलों में ड्यूटी लगाई जाएगी, और ये मुख्य शहरों में साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले भी इस तरीके की यात्राओं के जरिए माहौल बनाया है, तो कहीं न कहीं कोशिश जरूर सपा कर रही है कि इसके माध्यम से दोबारा से मैसेज दिया जाए, फिर से 27 के लिए जमीन तैयार की जाए, ताकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सत्ता तक काबिज है, उस सत्ता में वापसी की जाए। हालांकि
देखना ये है कि इस साइकिल यात्रा से क्या कुछ फायदा सपा को मिलता है, जब बीजेपी भी अलग अलग तरीके के अभियान उत्तर प्रदेश में चला रही हो, क्योंकि सपा को भी पता है कि बीजेपी से ही सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी की होगी। हालांकि जो सहयोगी दल है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा है, खास तौर पर जितनी भी छोटी पार्टियां हैं वो बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इन अभियानों के जरिए अपनी बात आम जन तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसके बाद फिर शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।